नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से लर्निंग ट्रैक पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर क्लास 9th और 10th की साइंस सब्जेक्ट को जो है कवर कर रहे हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो जो है बायोलॉजी से आ चुकी हैं और केमिस्ट्री की अभी अब जो है एक ही चैनल पर एक ही वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें हमने बेसिक सॉलिड लिक्विड गैस और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट के बारे में देखा था। ये वीडियो जो है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेंगी ही, क्योंकि बोर्ड स्टूडेंट्स और उनका ये सिलेबस है। उसके अलावा उत्तराखंड में अगर वन दरोगा का एग्जाम होता है उसके लिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 9th और 10th की साइंस है, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैटर को नॉर्मली दो कैटेगरी दी गई थी, एक प्योर सबस्टांस और एक आपके इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिक्सचर्स की डेफिनेशन: मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर वेट अ मिनट yes most of the matters present around us exist in form of mixtures of two or more pure component. Thus mixtures are the impure substances and do not have the constituents in the fixed proportion. जो मैटर और कंपाउंड में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि मिक्सचर्स के अंदर जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, बल्कि कंपाउंड के अंदर जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने वाटर में देखा था कि उसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो आपको देखने के लिए मिल रहा था, दैट इज 1:8 में 1:8 का रेशियो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखने को मिल रहा था कंपाउंड में। वो हर एक कंपाउंड का अलग अलग हो सकता है, बट मिक्सचर्स के केस में कोई भी ऐसा जो है फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, किसी भी प्रोपोर्शन में जो है पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एग्जांपल्स मिक्सचर्स के, जैसे एयर एक मिक्सचर है ऑफ वेरियस गैसेज लाइक ऑक्सीजन O2 N2CO2। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन आपके कंपोनेंट है एयर के। इसके अलावा सी वाटर यानी कि मिनरल सॉइल, और ये सारे जो है मिक्सचर्स में कंसीडर किए जाते हैं। द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय द सिंपल फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। मिक्सचर्स को जो है अलग अलग किया जा सकता है सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, और कुछ मिक्सचर्स के लिए जो है स्पेशल टेक्निक यूज की जाती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट से वो मिक्सचर्स बने हुए हैं, दैट फॉर्म अ मिक्सचर्स वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनको हम दोनों को मेन कैटेगरी देते हैं, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स मतलब जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स के पार्टिकल है वो अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म थ्रू आउट जो है कंपोजिशन तैयार करते हैं पार्टिकल्स की। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स हैं जिसमें जो है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाते, बट सस्पेंडेड रहते हैं। उस कैटेगरी को नाम देते हैं हेट्रोजेनस। ठीक है, देखिए होमोजेनस के लिए जो डेफिनेशन है, दैट होमोजेनस मिक्सचर्स, दीज मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इनके अंदर जो है एक आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब पार्टिकल्स अच्छे से एक दूसरे में मिक्स होते हैं। एग्जांपल: सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, मेथनॉल इन वाटर, विनेगर, टूथपेस्ट, सोप, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं होमोजेनस मिक्सचर्स के, जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें जो है पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। इन्हीं को जो है ट्रू सॉल्यूशंस भी कहा जाता है, होमोजेनस मिक्सचर्स को। एंड दीज सॉल्यूशंस डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 nm। मिक्सचर्स को बनाने के लिए दो तरह के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और एक होते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब जो सबस्टांस डिजोल्व हो रहा है दूसरे में, तो डिजोल्व होने वाले सबस्टांस को नाम देते हैं सॉल्यूट, और जो सबस्टांस को अपने आप में डिजोल्व कर रहा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दो तरह के कंपोनेंट मिलके मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं। और जनरली इन सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर्स जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स का साइज होता है, दैट इज लेस देन 1 nm। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 1 nm की वैल्यू होती है, 1 nm इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है कि 1 nm की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻9 मीटर होती है। चलिए आगे चलिए।
heterogeneous mixtures, second one heterogeneous mixtures. These mixtures contain physically distinct part, क्योंकि इनमें फिजिकली अलग अलग पार्ट होते हैं, क्योंकि एक दूसरे में अच्छे से डिजोल्व नहीं होते, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इनकी कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक दूसरे में पार्टिकल्स अच्छी तरह से जो है मिक्स नहीं होते हैं. मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, नमक और आयरन फिलिंग्स का सॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, कोलॉइड्स लाइक मिल्क एंड सस्पेंशन. ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? हेट्रोजीनस के. हेट्रोजीनस को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज इन सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन. उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है. कुछ मेथड्स को जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by the physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of component of a homogeneous mixture. कई बार homogeneous mixtures की separation के लिए जो है हमें एक अलग मेथड की जरूरत पड़ती है फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट. तो अलग अलग टेक्निक्स जो है यूज की जा सकती है. इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू जो है हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं. इवेपोरेशन क्या है? वी कैन सेपरेट अ वोलेटाइल कंपोनेंट. वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वाष्प में बदल सकता है, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट. और जनरली ये होते हैं सॉल्वेंट. फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूट, जो दूसरा उसमें सब्सटेंस मिक्स किया गया सॉल्यूट, वो जो है नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होता बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. ऐसे ही मिक्सचर्स को जो है हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के लिए हमने पहले ही पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो कंडेंस होकर वापस से अपनी जो है उसी स्टेट को अचीव कर लेता है. और यही वो प्रोसेस है जिससे जो है ओशियंस और रिवर्स, यानी कि नदियों और समुद्रों का पानी जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर पहले क्लाउड की फॉर्मेशन करता है, फिर वही क्लाउड जो है कंडेंस होके रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में जो है जमीन पे गिरते हैं, और ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है. तो साइकिल जो रेन फॉर्मेशन के लिए या बारिश होने के लिए जो साइकिल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मेनली द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कौन कौन सी चीजें हैं जो इससे रिकवर की जाती हैं? रिकवर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. जो सॉल्ट है उसको जो है रिकवर किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इसके अलावा आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन. रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्वेश्चन कई बार रेज किया जाता है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड. ये तीनों फैक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए या विंड स्पीड इंक्रीज कर दीजिए, इन तीनों के साथ जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो इंक्रीज करती है. बट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर सराउंडिंग में अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लोअर रहती है. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द सराउंडिंग. सेकेंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन. इट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व टू यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक तरह का फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, उस फोर्स को नाम देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी फोर्स के बेस पर जो है ये प्रोसेस काम करती है. use of centrifugal force for the sedimentation of the heterogeneous mixture. The principle is that the denser particles are forced to the bottom. जो भारी particles होते हैं, जो heavy particles होते हैं, वो center की तरफ चले जाते हैं, and the lighter particles stay at the टॉप व्हेन स्पॉन रैपिडली. जब बहुत तेजी से घुमाया जाता है जिस भी कंटेनर में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें जो है जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेंटर की तरफ चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल है वो जो है आपके सरफेस की तरफ आ जाते हैं. यहाँ पे देखिए ये इमेज में आपको एग्जांपल दिख रहा होगा. ये आपका एग्जांपल है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क. देखिए बिफोर हमने पूरा मिल्क का जो है पूरा सैंपल लिया हुआ था, और उसको हमने जो है रैपिडली स्पॉन किया मोटर के थ्रू. तो जिसके बाद जो है क्रीम जो है लाइटर पार्टिकल्स का था, वो क्रीम जो है आपका सरफेस पे आ गया, और जो आपका मिल्क था वो जो है बॉटम साइड रहा. तो इस तरह की जब स्पिनिंग, रैपिडली स्पिनिंग करने के बाद जो है जब हम सब्सटेंस को देखते हैं तो लाइटर पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं और हैवी पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि इसमें मेनली जो रोल होता है दैट इज गिवन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसका कुछ यूजेस जो आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं. इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है.
impurities particles are separated by the process of centrifugation. कई बार impurities particles का अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आप जो है centrifugation की प्रोसेस यूज करते हैं। In dairies and home to separate butter from cream, मतलब मिल्क से जो है आप पहले बटर क्रीम निकालते हैं, फिर उसी क्रीम से जो है बटर बनता है, तो उस प्रोसेस की सेपरेशन को भी जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ही कंसीडर करते हैं। उसके अलावा इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन में एक चैम्बर बना हुआ आता है जिसके अंदर हम जो है कपड़ों को ड्राई कर पाते हैं, वो चैम्बर भी जो है आपका रैपिडली स्पिन करता है और उसके अंदर भी जो प्रोसेस हो रही होती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट मेथड इज यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। वी यूज सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल मतलब जो आपस में घुलते नहीं है, बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल, उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज, क्योंकि ये इसमें जो सब्सटेंस सेपरेट होते हैं वो अपनी डेंसिटीज के हिसाब से अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाते हैं। ये जो मेथड मेनली यूज होता है दैट इज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, तो इसके लिए इसको जो है यूज किया जा सकता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन द लाइटर स्लग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड एंड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। यहाँ पे भी जो है स्लग वो आपका आयरन के साथ मिक्स नहीं होता, तो आयरन जो है बॉटम में रह जाता है और लाइटर जो स्लग है वो जो है सरफेस से अलग कर लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। अगला जो इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में हमने डिस्कस प्रीवियस वीडियो में किया था कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक सॉलिड जो है बॉक्स में लिया हुआ है, ये नेफ्थलीन हो सकता है, ये कैम्फर हो सकता है, कपूर, जो डायरेक्ट जो है वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट लीविंग एनी ट्रेस ऑफ लिक्विड। By the process of sublimation, the mixture of those two solids is separated in which one is sublimate. अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेट है और दूसरा नॉन सब्लिमेट है, तो उस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज कर सकते हैं। In this process, the mixture is heated, due to which the sublimate substance is vaporized, क्योंकि सब्लिमेट को अगर आप गर्म करेंगे वो सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा गर्म करने पर, एंड वेपर आर कलेक्टेड एंड कूल डाउन टू गेट द प्योर सॉलिड, और उसी वेपर को इकट्ठा कीजिए और उसको दोबारा से जमा दीजिए तो वो आपको जो है प्योर सॉलिड दे देगा वापस से। ये इमेज आपकी जो है सब्लिमेशन की अमोनियम क्लोराइड की है, जिसमें आपने देखिए कि अमोनियम क्लोराइड को जो है एक चाइना डिश में लिया गया है और उसको जो है नीचे से बर्नर की हेल्प से जो है गर्म किया जा रहा है, तो उसकी जो वेपर बन रही है वो अमोनियम क्लोराइड की जो है वेपर बन रही है, सब्लिमेट है क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड है, और बाद में उसकी जो वेपर को जो है हम कूल करके जो है दोबारा से नया प्योर जो है अमोनियम क्लोराइड को जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें उससे वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन की प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। सब्लिमेट के मैंने कुछ एग्जांपल आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे और फिर से मैं आपको ध्यान दिला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। सब्लिमेट लाइक नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूले को ठीक कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो भी हमने ऊपर इमेज लगाई हुई थी ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। उसके अलावा HgCl2, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, HgCl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड। उसके अलावा ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, आयोडीन, ये सारे जो है सब्लिमेट के एग्जांपल है जिनका मिक्सचर अगर किसी सब्सटेंस के साथ है तो इनको जो है सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है सेपरेट किया जा सकता है। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेट और प्यूरिफाइड बाय दिस टेक्निक, और इसी मेथड से जो है इनको प्योर करके हम जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली मेथड आती है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी दिस इज नेम बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड क्रोमा। ये जो मेथड है दैट इज बेस करती है, ग्रीक वर्ड है क्रोमा मीनिंग कलर, जिसका मतलब ही होता है कलर, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनमें से हमें कलर कंपोनेंट को अलग करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। इट इज द मॉडर्न टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज एप्लीकेबल फॉर दोज मिक्सचर्स कंपोनेंट ऑफ विच डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, जिनके अंदर जो है अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज होती हैं, उन्हीं कंपोनेंट के लिए जो है ये मेथड यूज किया जाता है। एंड दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय टी स्वेट, ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा जिसने क्रोमेटोग्राफी की खोज की थी। इट इज यूज्ड फॉर दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, ये उस तरह के सॉल्यूट को डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है जो सेम सॉल्वेंट में घुले होते हैं, जिनके लिए सॉल्वेंट एक ही है लेकिन उसमें सब्सटेंस अलग अलग घुले हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक इमेज में आपको ये प्रोसेस दिखाई गई है क्रोमेटोग्राफी की, और क्रोमेटोग्राफी अलग अलग तरह की हो सकती है, तो मेनली 3 क्रोमेटोग्राफी के आपको नाम याद रखने, कॉलम क्रोमेटोग्राफी,
पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अलग अलग कलर कंपोनेंट को जो है इससे सेपरेट कर लिया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। तो ये क्रोमेटोग्राफी को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो मेथड है वो यूज होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर इन डाइज। जो डाई होते हैं आपके उनमें से कलर को अलग करेंगे। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर से अलग अलग पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, या ड्रग फ्रॉम द ब्लड, जो ड्रग्स हैं वो सब अलग अलग कलर शो करती हैं तो उनको जो है ब्लड से अलग किया जाता है। एंड कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द ब्लैक इंक, क्योंकि ब्लैक इंक में भी कई तरह के कलर्ड कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उनको भी सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगली जो मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इट इज द बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन अ गिवन मिक्सचर। अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो अलग अलग लिक्विड दिए गए हैं और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो उस तरह के सबस्टांस को अलग किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ऑन बॉइलिंग लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट एंड कलेक्टेड सेपरेटली। क्योंकि सीधी सी बात है अगर दो अलग अलग लिक्विड है और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो एक पहले उबल जाएगा, तो जो उबल के अपने वेपर में कन्वर्ट हो गया उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ दूसरा कंपोनेंट होगा वो आपका उसमें सेपरेट मिल जाएगा। ये देखिए आपकी एक इमेज है जो आपको दिखाती है डिस्टिलेशन की प्रोसेस को। कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। जैसे देखिए अपने सॉल्ट एंड वाटर का लिया हुआ है तो दोनों का अलग अलग वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट है, तो दोनों में से पहले पानी जो है वेपोराइज होगा और यहाँ कंडेंसर है, जो वेपर आ रही है उसको ठंडा करके लिक्विड की फॉर्म में वो आपको जो है कंडेंस वाटर वापस मिल जाएगा कंडेंसर के लिए। तो ये आप ध्यान रखें ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन की। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, एसीटोन एंड वाटर आर सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इसकी प्रोसेस के थ्रू जो है आपके क्लोरोफॉर्म एनिलीन का मिक्सचर, एसीटोन वाटर का मिक्सचर, ये जो है सेपरेट किए जा सकते हैं। The two opposite process vaporization and condensation are involved in this process। इसमें जो है दोनों प्रोसेस चलती हैं, आपकी कंडेंसेशन भी और वेपोराइजेशन। पहले आप जो है सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को गर्म करते हैं और उसके बाद उसको कंडेंस करके वापस ले जाते हैं। दो प्रोसेस जो है कंटिन्यू इसमें एक दूसरे की अल्टरनेट चलती हैं। बिकॉज द फर्स्ट लिक्विड वेपोराइज एंड देन द वेपर इज कूल डाउन टू कंडेंस अगेन इनटू द लिक्विड फॉर्म। इसी की एक दूसरी फॉर्म होती है उसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, दो आपस में घुले हुए लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। फॉर विच द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। लेस देन 25 केल्विन या लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस का अगर गैप होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो उस तरह के मिक्सचर्स को जो है सेपरेट करने के लिए हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फॉर द लिक्विड विच हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड। इसी के लिए जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। ये देखिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है जिसमें आप जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में पहले सब्सटेंस को लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उसको जो है कंडेंसर के थ्रू जो है आप लिक्विड के फॉर्म में दोबारा से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेनली यूज किया जाता है दैट इज फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, क्योंकि एयर में जितनी भी गैसेज है उन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, तो उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पेट्रोल डीजल, उनको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मेथनॉल और एसीटोन, इसके मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए जो है यूज किया जा सकता है। कंपोनेंट ऑफ ऑयल, जो भी मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा था, पेट्रोल डीजल पैराफिन वैक्स, वो जो है सारे सब्सटेंस आपके जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है सेपरेट किए जा सकते हैं। एक अगला डिस्टिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इस प्रोसेस में इट कैन बी यूज्ड फॉर दोज लिक्विड व्हिच हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज व्हिच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है लेकिन ये डिकम्पोज कर जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, तो उस तरह के मिक्सचर्स या सब्सटेंस को प्योर करने के लिए जो है हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसके एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है ग्लिसरॉल डिकम्पोजेज मच बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ग्लिसरॉल जो है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे, सो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहां पे जो है इसको सेपरेट करने के लिए जो है हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की प्रोसेस को यूज करते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड और है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज यूज्ड to purify solids. It is a process that separate the pure solid in the form of crystals from the solution. क्रिस्टल की फॉर्म में अगर आप जो है सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एंड इट इज
the substance to be purified is dissolved in the suitable solvent and the solution is concentrated by heating. उसको जो है concentrate किया जाता है heating के बाद up to the saturation point. saturation point है जहां तक जो है maximum amount of solute जो add किया जा सकता है किसी liquid में, उसको हम बोलते हैं उसका saturation point. उसके बाद जो है वो solid form में convert होना शुरू हो जाता है जो भी solute उसमें mix किया गया था. This technique is mainly used for the purification of salt दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. जो समुद्रों से हमें नमक मिलता है उसके प्यूरिफिकेशन में इस प्रोसेस को जो है यूज किया जाता है. एंड इन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ आलम, जो फिटकरी होती है उसके सेपरेशन के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है. फिटकरी का अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ये पोटास अलम है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइज, Al2SO4 का थ्राइज डॉट 24H2O. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटास अलम. और कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है तो फॉर्मूला आप जो है यहाँ से ध्यान रख सकते हैं. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मेनली इवापोरेशन की प्रोसेस पे बेस्ड हैं, क्योंकि इवापोरेशन की जो है अपना कूलिंग इफेक्ट शो करता है इवापोरेशन. तो उसके बेस पे कुछ जो है नॉर्मल फिनोमेना कॉमन डे टू डे लाइफ में हमें देखने के लिए मिलते हैं जो इवापोरेशन के कूलिंग इफेक्ट को शो करते हैं. जैसे ये इमेज देख रहे होंगे आप, ये इसमें लिखा है कि इवापोरेशन कॉजिंग कूलिंग. तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो रिमेन लिक्विड में रहते हैं और जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो इवापोरेट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब इनको होने के लिए जो लोअर एनर्जी पार्टिकल्स को हाई एनर्जी चाहिए, मतलब इवापोरेट होने के लिए सरफेस से, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या तो ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है वो लिक्विड, और या फिर इसी के पार्टिकल जो है उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं सरफेस पार्टिकल को, जिसकी वजह से सरफेस के पार्टिकल जो है आपकी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर इवापोरेट हो सके. इसी पर बेस्ड कुछ आपके जो फिनोमेना है, दैट इज फर्स्ट, वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट, जो मटका होता है आपका पिचर, बिकम कूल ड्यूरिंग समर. समर के टाइम पे जो है उसका पानी ज्यादा ठंडा होता है. दिस इज बिकॉज द टाइनी पोर आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट, क्योंकि उसके सरफेस पर जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं, फ्रॉम विच वाटर इज इवापोरेटेड, और उससे जो है वाटर इवापोरेट होता है. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द रिमेनिंग वाटर, और उसी के जो और मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. हेंस इट्स टेम्परेचर गोज डाउन एंड इट बिकम्स कूल, और इसी वजह से उसका जो है टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन रहता है और जो है वो ठंडा होता है. सेकेंड, वी वियर कॉटन क्लोथ इन द समर, हम जो है गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. दिस इज बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर प्रोवाइडेड मोर सरफेस एरिया फॉर द इवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि जो है गुड एब्जॉर्बर होता है तो इवापोरेशन के लिए जो ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन इज टेकन अप अवर बॉडी. अब जो भी स्वेट आपका निकला हुआ है, पसीना जो भी गर्मी में निकला हुआ है, वो उसको इवापोराइज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है. दैट्स व्हाई वी फील रिलीफ एंड कंफर्ट इन सच क्लोथ. इसी वजह से जो है हमको गर्मियों में जो है कॉटन के कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है. वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. अगर कोई वाटर बॉटल में अगर आपका बहुत ठंडा पानी रखा हुआ है तो उसके बाहर से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि वेपर तो ह्यूमिडिटी तो चारों तरफ है तो वाटर वेपर चारों तरफ सराउंडिंग में होगा ही. व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर लूज देयर एनर्जी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर विच अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. और वही वो वाटर वेपर है जिसकी एनर्जी लूज होके वो जो है वेपर से कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड फॉर्म में. इसके अलावा वी फील कूल व्हेन सम नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, और स्प्रिट इन केप्ट इन अवर पाल्म. इन चीजों को अगर हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा फील होता है. इट इज ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ रिमूवर और स्प्रिट विच टेक्स हीट फ्रॉम अवर हैंड, क्योंकि उनकी इवापोरेशन के जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्व की जाती है, तो उस इलाके में हमें जो है थोड़ा सा ठंडा फील होता है. आफ्टर द हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूट सरफेस. कई बार जो है बहुत गर्मी होने पर लोग जो है छतों पर अपने पानी डालते हैं, because the high latent heat of water helps to cool down the hot surface, क्योंकि पानी को इवापोरेट होने में ज्यादा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट लगती है तो वो हीट उसी गर्म छत से मिलेगी उसको, जिसकी वजह से वो ठंडी जो है छत थोड़ी ठंडी रहेगी और अंदर जो है उमस कम बनेगी. तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं जो इवापोरेशन की पर बेस्ड हैं. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मिक्सचर्स के बारे में, और आई होप कि आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होंगी. आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा जो क्लास 9th और 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो
जो है आप इससे मदद ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होती है नोट्स के लिए तो आप बताइएगा, अब वो आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।